लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भारतवासियों, समस्त विश्व में रहने वाले मेरे सभी सनातनी भाइयों और सभी बहनों, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो बालाजी महाराज के चरित्र को अपना लो और राम के चरित्र को आप चरितार्थ कर लो। जो आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर उसके लिए एक सूत्र अपनाना है बालाजी महाराज के चरित्र से। बालाजी महाराज का पूरा चरित्र सीखने योग्य है। अभी हम लोग जितने भी प्रवचन आ रहे हैं, जितनी भी मैं प्रवचन बना रहा हूं, जितने भी क्लिप मैं बना रहा हूं वीडियो की, वो सिर्फ बालाजी महाराज के चरित्र से। हम ये मान लीजिए बालाजी महाराज का चरित्र सागर है, उस सागर में से चुटकी भर जल ये वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों के पास तक ये दास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि बालाजी महाराज का चरित्र सीखने योग्य है। जो भक्त बालाजी महाराज के चरित्र को अपने अंदर अपना लेगा उसको जीवन में कभी कोई सफलता पाने से रोक नहीं सकता, असफलता उसको छू भी नहीं पाएगी। अगर ये एक बात बालाजी महाराज की अगर आपने चरितार्थ कर ली, कौन सी बात हो, वो कौन सी बात है? वो बात है कि आपको जिद्दी बनना होगा। सफलता पानी है तो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिद नहीं है कुछ करने की, कुछ पाने की, तो भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो और घर में ही बैठे रहो। अगर जिद नहीं है कुछ करने की, जिद नहीं है अपने लक्ष्य को पाने की, तो आगे चलकर अपने नसीब को मत कोसना, अपने भाग्य को मत कोसना। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के अंदर जिद है वही कुछ कर सकता है, और जिसके अंदर जिद नहीं है ना, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो, जो तुम्हें पाना है उसके लिए कार्यरत रहो, दिन रात उसके लिए चिंतन करते रहो, दिन रात सोचो कि मुझे यह करना है, मुझे यह करना है। अब आप हमें ही लीजिए, मैं अपने इस भारत देश को अखंड बनाने के लिए दिन रात चिंतन करता रहता हूं, दिन रात चिंतन करता हूं। और सत्य यूनिटी संघ को कैसे मैं इसको और लोगों तक पहुंचा सकूं, अपनी आवाज को और कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं, और अपने भाइयों तक कैसे पहुंचा सकूं, जिससे उनको भी मेरी इस लक्ष्य के बारे में पता चले। सत्य यूनिटी संघ ये क्या है, ये क्यों नाम है सत्य यूनिटी संघ, इसके बारे में बच्चों को बताने के लिए मैं दिन रात प्रयास करता हूं, दिन रात अध्ययन करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो जिद होनी चाहिए। अगर आपके पास जिद है, अगर आपके अंदर उसे पाने के लिए जिद है, तो आपको वह चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता। उठो और जागो, कम से कम निद्रा लो और अपने लक्ष्य के लिए दौड़ो। और दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन लिख लो। यू हैव टू रिमूव योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना होगा और भागना होगा। अगर आप भाग नहीं सकते तो चलना होगा, चल नहीं सकते तो रेंगो। जैसे भी साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े सब अपनाओ, पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। अब यहां पर जिद का मतलब ये नहीं है कि आप क्रोधित बन जाइए या अपने ही अहम में रहिए, नहीं। जिद का मतलब अच्छी जिद, अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी जिद जिससे समाज का, जिससे देश का भला हो सके, जिससे आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की सेवा हो सके। तब आपकी वो जिद कामयाबी होगी। और वो जिद भी, अगर आपको भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैन बनना है, तो आपको जिद होनी चाहिए। और उसी जगह अगर आध्यात्मिक जगत में अगर आपको राम को पाना है, कृष्ण को पाना है, तो उसके लिए भी जिद होनी चाहिए। मीराबाई जिद थी तो कलयुग में भी गोविंद के दर्शन हुए। गोविंद के दर्शन प्राप्त करने के लिए भी जिद होनी चाहिए कि मुझे गोविंद मिलेंगे। सूरदास जी को गोविंद की जिद थी, प्रभु को पाने की जिद थी, तब प्रभु आए। नानी बाई का मायरा भरने के लिए प्रभु आए ना, आएंगे, पर जिद होनी चाहिए, बुलाने वाला कोई चाहिए। प्रभु आते हैं और आएंगी, लेकिन कोई बुलाने वाला चाहिए। प्रभु बहुत कोमल है, बहुत ही ज्यादा कोमल, लेकिन बुलाने वाला कोई नहीं है। आज लोग स्वार्थ से बुलाते हैं, प्रभु को स्वार्थ से पूछते हैं कि प्रभु मेरा ये काम करा दो, मैं 5 किलो लड्डू, 100 नारियल, 101 नारियल, 150 नारियल
51 नारियल मैं ये फोड़ूंगा। भगवान इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। प्रेम प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। अगर यही होता तो सूरदास जी, मीरा जी, कभी उनके पास तो बहुत कुछ था तो समर्पण कर देते, हीरा जवाहरात सब कुछ, 1000 नहीं 1,00,000 नारियल फोड़ते, क्या प्रभु आते? कभी नहीं। प्रेम, अगर आप प्रेम से, और वो जिद होगी तो प्रभु अवश्य आएंगे। तुलसीदास जी के पास जिद थी राम को पाने की तो प्रभु आए। हनुमान जी को, अब यही देखिए, हनुमान जी को प्रभु का कार्य करने की जिद थी, इसीलिए किसी के रोके ना रुके। 100 योजन का समुद्र एक ही बार में, एक छलांग में लांग गए। कितनी सुरसा आई, निश्चरी आई, सुरसा आई, सिंघनी आई, और भी दरबार पर कितने ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी बाधाएं आई, पर हनुमान जी जब एक छलांग लगाए तो तब तक नहीं रुके जब तक माता सीता का पता नहीं लगा। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको घर घर जाना पड़े, घर घर, तो रुको मत, जाओ और ढूंढो अपने लक्ष्य को और प्राप्त करो अपने लक्ष्य को। अब यहीं पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान को पाना है और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है, दोनों के लिए कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। कौन सी कहानी? एक भक्त थे, एक भक्त प्रभु के ऋषि मुनि के पास आए, रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु से मिला दीजिए, मुझे प्रभु को पाने की उपाय बताइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम कल आना। वो कल आया। फिर उसने कहा कि प्रभु मुझे भगवान को पाने की कुछ उपाय बताइए, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, सरल उपाय बताइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ नदी में। उन्हें नदी में ले गए। वो नदी में गया, पीछे 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 पीछे। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कूद जाओ नदी में। वो नदी में भी कूद गया और उसके बाद फिर वो ऊपर आया और कहा कि भगवान को पाने का उपाय बताइए। इतने में ही रामकृष्ण परमहंस उसके ऊपर ही कूद गए। फिर भी उसने बोला कि प्रभु को पाने का उपाय बताइए। अब रामकृष्ण परमहंस जैसे ही ऊपर आए तो उन्होंने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और पानी में डाल दिया और वो छटपटाते रहे और जब तक उनकी श्वास जैसी ही जाने वाली थी तो उनको ऊपर भेज दिया और तुरंत वो आदमी बाहर निकला और कहा कि मैंने लोगों से सुना था कि तुम पागल हो, पर आज विश्वास कर लिया कि तुम सच में पागल हो। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि प्रभु को मैं कैसे पा सकता हूं, और तुम तो मुझे डायरेक्ट उनके पास ही पहुंचाना चाहते हो, मार देना चाहते हो। क्या तुम मार दोगे क्या मुझे? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम क्रोधित क्यों होते हो? मैं तुम्हें उपाय ही तो बता रहा हूं। तुम मुझसे आए थे पूछने के लिए उपाय बताओ, तो मैं उपाय बता रहा हूं। मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम अपनी श्वास, जैसी तुम्हारी श्वास के लिए तुम छटपटा रहे थे, उसी प्रकार अगर गोविंद के लिए छटपटाने लग जाओ तो गोविंद अभी के अभी आ जाएंगे, अभी साक्षात गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। यही है भक्ति, इसे ही बोलते हैं भक्ति, इसे ही बोलते हैं लगन, इसे ही बोलते हैं जिद। जब आप किसी के पीछे लग जाते हो तो पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने के लिए आपके साथ चलती है। तो इसीलिए मेरे बच्चों, रुको मत, झुको मत, और एक जीवन है और डगमगाओ मत। अगर हार गए हो तो फिर उठो, फिर हार गए तो फिर उठो। एक बार जीवन मिला है, एक बार जीवन, इस जीवन को बिंदास जियो। अगर हारे हो तो हार का मतलब है कि आपको उस हार से सीख कर आगे बढ़ना है, और उस हार और उस सीख से यह सीखना है कि मैं कैसे अपनी और उन्नति की तरफ जा सकता हूं। चाहे प्रभु को पाना हो, चाहे अपने भौतिक जगत में लक्ष्य को प्राप्त करना हो, उस दोनों के लिए जिद आपके अंदर होनी आवश्यक है। एकमात्र श्री बालाजी महाराज का चरित्र है जो अपनाने योग्य है। बालाजी महाराज के चरित्र से आप जीवन में, अगर आपने चरितार्थ कर लिया तो आप जीवन में कभी नहीं डगमगाएंगे। राम किष्किंधा कांड के अंत में यही लिखा है, राम काज करी लग अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी राम काज करते हैं और हम दुनिया का कार्य करते हैं, हम काम काज करते हैं, हम और हनुमान जी राम काज करते हैं। अगर हम अपने काम को भी राम काज में बना दें तो ये जीवन सार्थक बन सकता है, हमारा काम भी प्रभु की भक्ति बन सकती है। इसीलिए भक्ति करो, प्रभु को प्राप्त करो,
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य को प्राप्त करते करते राम काज में अपने लक्ष्य को जोड़ दो तो वो लक्ष्य आपको बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चों, रुकना नहीं, झुकना नहीं। और एक बात याद रखना, भागो, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो भागो, और भाग नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत मेरे बच्चों। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। राम जी का चरित्र और शिव बालाजी महाराज का चरित्र अपनाने योग्य है, तो अपनी जीवन में हनुमान जी का चरित्र अपनाओ और अपनी लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहना है, और कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता अगर आपने हनुमान जी का चरित्र अपने अंदर अपना लिया, इन कुछ बातों को आपने चरितार्थ कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी बच्चों तक इस वीडियो के माध्यम से उनके अंदर भी बालाजी महाराज के प्रति चरित्र, जो बालाजी महाराज का हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा सभी बच्चों तक पहुंचे, जिनसे उनका भी कल्याण हो सके, वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और वो भी जान सके कि वो कौन सी गलती है जो हम बार बार कर रहे हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, सत्य यूनिटी संघ को फॉलो करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो सभी भक्त इस वीडियो का आनंद प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।